अस्सलाम वालेकुम। 2017 आ चुका है। 2017 लोगों ने कदम भी रख लिया और ऐसे धूमधाम से दिसंबर को खुदा हाफिज़ कहते हैं और अलविदा कहते हैं। पिछले साल को, नए साल को खुश आमदेद कहते हैं। जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा 31 और एक की दरमियानी रात को मुझे बेइंतहा मैसेजेस आए हैं और मेरा फ़ोन जो है वो चोक हो जाता है हर थोड़ी देर के बाद कि और काफ़ी मैसेजेस अब ये आना शुरू हो गए हैं जैसे को पहले शबरात पे आते थे कि अगर मेरे से कोई गुनाह हो गए हैं, कोई गलती हो गई है, अगर तकलीफ़ हो गई है 2016 में तो माफ़ कर दें और यानी माफ़ फरमाएं। तो उनको सबको मैंने जवाब भेजा, आप प्लीज़ मेरे घर पिज़्ज़ा भिजवाएं, मैं आपको 2017 की भी तकलीफ़ें माफ़ कर दूँ जो आपकी वजह से मुझे तकलीफ़ पहुँचनी है। पता नहीं क्या हमने इन चीज़ों को अपने सर पे हावी कर लिया है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जिस तरह एंकर्स की रेटिंग्स होती हैं, जिस तरह एक्टर्स की और आर्टिस्ट की रेटिंग्स होती हैं, क्रिकेटर्स की रेटिंग्स होती हैं, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि एस्ट्रोलॉजर्स की भी रेटिंग्स होनी चाहिए। ये आते हैं बड़ी बड़ी अपना बुलंद व बाला दावे कर जाते हैं, उस बाद हम भूल जाते हैं, हमें एक एक अपने मतलब की चीज़ याद रह जाती है। तो आज हमने कहा कि कम से कम उन 4 लोगों को बुलाएं जिन्होंने हमें बड़ा फ्रीक्वेंटली विजिट किया है। हम उन 5-6 को नहीं बुला रहे जो एक आधे में आए हमारे पास सिर्फ कि उनके ऊपर हम कितना को बोझ डालें, लेकिन एक्चुअली वो उनकी भी बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ गलत हैं। बट आई वेलकम ओवर हियर जनाब अजमल रहीम साहब हैं, सामिया खान है, मौसम खान है, कनान चौधरी हमें कराची से ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा जो पिछले साल आपसे हमने सवालात किए थे ना जी, उनमें थे कि नए साल में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, मुल्क का सियासी मंजरनामा कैसे रहेगा, क्या हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, क्या मुल्क को दहशतगर्दी के अजाब से निजात मिल सकेगी, जनरल राहील शरीफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इमरान खान की तीसरी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या शेख रशीद शादी करेंगे, क्या मीरा शादी करेंगी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा ये सारों के जवाब हमारे पास हैं और रिकॉर्डेड हैं। किसी को भी अपना कोई भी जवाब देखना हो तो वो अभी सुन सकते हैं। हम आपको एग्जैक्ट डेटा दे सकते हैं कि आपकी कितने फ़ीसद प्रेडिक्शन सही हुई और कितने फ़ीसद गलत हुई। अजमल साहब क्यों आपका मुंह क्यों सूझ गया? मेरी तो सर काफी गेम आज ख़त्म हो गई। मैं आज देख के आया आज गेम ख़त्म हो गई। आज थे अपना सब कुछ पता चल जाना। बट एनीवे आपको मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। लास्ट ईयर सामिया ने जो मेजर प्रेडिक्शंस की उनमें जो सही हुई, ये प्रोग्राम 5 जनवरी 2016 में थी। आपको चंद एक दिखाता हूँ, ज़रा देखें। पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे उभरेगी इस साल में और ठीक ठाक टफ टाइम देगी और नवाज लीग के लिए मुश्किलें रहेंगी, लेकिन आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि तख्ता उलट जाएगा। उसका ख़तरा 26 अक्टूबर 2014 तक का था, उस वक्त तख्ता उल्टा जा सकता था। अब ये अपनी टर्म पूरी करेंगे। क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में? माशाल्लाह ये वाला साल मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल होगा, कम बैक हो करेगी फिर से इंशाल्लाह। और इवन हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पेश गोई, सर मैं 13 से कहती आ रही थी कि इस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री फिर से उठेगी। बुरी खबर है वो ऐसी है कि इंटरनेशनल टेररिज्म बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अल्लाह रहम करे। ये थोड़ा सा आलमी इंसानियत टेररिज्म तो कहीं पे भी ना बढ़े, अल्लाह ना अमान करे। में रखे। बूढ़े लोगों के लिए साल मुश्किलों का साल है और बच्चों के लिए। अच्छा, बूढ़े हम किसको कहते हैं? जो अपनी उस आखिरी उम्र के हिस्से में जो एंटर हो जाता है, मुश्किल तीसरा क्यों है? पहर होता है, बीमारियां, तकालीफ बूढ़े लोगों के लिए। और ये इंटरनेशनली पेश गोई है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान पे नहीं करती। जनरल राहील शरीफ का क्या कहा था आपने? कि चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन जो आपने गलत कहा आपको वो भी 2-3 चीजें सुना देता हूँ। सुनाई जी जरा। तब्दीली का नारा पहले सियासतदानों ने लगाया, 2016 में ये नारा अवाम की तरफ से अब आएगा। ये कुछ नई चीज़ होगी इस मुल्क में। हुकूमत में तब्दीली चाहेगी, फिल्मों में तब्दीली चाहेगी, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली चाहेगी, सिस्टम में तब्दीली मांगी जाएगी। और बहुत सारे पुराने चेहरे, पुराने सियासतदानों के चेहरे पस मंज़र में चले जाएंगे, बहुत नए लोग आगे आएंगे। और मैं एक बात यहाँ पे पूरे वसूख से कह सकती हूँ, कुछ ऐसे चेहरे आएंगे जिनका हमने सोचा भी नहीं होगा। सपोजिंगली हो सकता है आपको ऑफर आए और आपको सियासत रास है और आप कूदेंगे, ये मैं यहाँ अभी कहती हूँ बहुत ज़्यादा रास है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री की पेश गोई, सर मैं 13 से कहती आ रही थी कि इस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री फिर से उठेगी। अपनी फिल्म शुरू करो फरवरी में, वो ठीक टाइम है उसका बेइंतहा। क्योंकि मैं पता क्या कहने जा रही हूँ सर कि 2016 हमारी इंडस्ट्री को इंटरनेशनल पजीराई मिलेगी, जो सबसे प्यारी बात होगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। बोल्ड टीवी का बताएं क्या बनेगा?
मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राज करेगा, इनकी मोनोपली, इनकी पावर आप और बढ़ती हुई देखेंगे। ये वो लोग होंगे जो मुल्क में नए ट्रेंड सेट करेंगे, नई चीज़ों को सामने लाएंगे, और ये रोल इस साल मज़ीद पावरफुल होने जा रहा है। तो नैब किस किस के ऊपर आ रहा है? अहम लोग, इवन कुछ अदलिया से वाबस्ता लोग भी रगड़े में आएंगे, और ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इस साल और शिद्दत पकड़ेगा। यहीं से सिस्टम फिल्टर होगा। काफ़ी चीज़ें कुछ सही थी और काफ़ी चीज़ें गलत थी। अजमल साहब, 5 जनवरी 2016 से आपका शुरू करते हैं कि आपका सही था कि पाकिस्तान में पैसा बहुत आएगा जिस तरह भी आए। फिर आपने कहा लोड शेडिंग में कोई तब्दीली नहीं होगी, ऐसी रहेगी, कुछ देर के लिए बस ठीक हो जाएगा। फिर आपने कहा कि कराची के हालात बेहतर होंगे, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ जाएंगे। ये आधा सही हुआ है, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़े नहीं, कराची के हालात बेहतर हो गए। फिर आपने कहा PIA ऐसे ही चलेगी। राहील शरीफ का भी कहा, राहील शरीफ का आपने नहीं कहा था। फिर आपने जो है ना कहा था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के पास पहुंच जाएगा, इंडिया को हरा देगा। और फिर आपने कहा शेख रशीद की शादी के लिए पॉजिटिव आसार हैं और अपनी पेशन गोइयों के गलत होने की वजह से वो साउथ पंजाब की किसी पार्टी से हाथ मिला लेंगे, PTI का साथ छोड़ देंगे। और आपने कहा दिसंबर तक तो बोल्ड TV का कुछ नहीं होगा, उसके बाद आएगा ये। तीनों चीज़ें आपको दिखा देता हूँ जो आपने गलत की, चारों। बोल्ड TV का बताएं क्या बनेगा? सर दिसंबर तक कुछ नहीं बनेगा। दिसंबर के बाद शोएब साहब रिलीव होते नज़र आते हैं और उसके बाद वो अपने आप को सेटल करेंगे। स्पोर्ट्स में बाकी बेहतरी आएगी, लेकिन ये कह लें कि आगे जो वर्ल्ड कप जीतते नज़र आते हैं वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। पास जाके ये पीछे रहेंगे। बाकी पाकिस्तान इंडिया को हरा लें यार, बाकी वर्ल्ड कप हाँ वो हरा लेंगे सर। अजमल साहब, ये साल शादियों के लिए अच्छा है। शेख रशीद साहब का कि सामने आता है एक पॉजिटिव, शेख रशीद का उनकी दूसरी तो नहीं, उनकी तो पहली होगी जो भी आएगा, लेकिन उनका पॉजिटिव। ये क्या बात है कि शेख रशीद साहब ने पिछले 4 साल में जितनी पेशन गोइयां की सारी गलत हो गई हैं, तो उनकी सियासी मुस्तकबिल की क्या पेशन गोई है? अब वो चेंज करेंगे, स्विच ओवर करेंगे, किसी के साथ किसी का हाथ पकड़ेंगे, तो फिर जाके थोड़ा सा पहले PTI का ही पकड़ा सर। वो साथ वो इस तरह वो PTI में वो रह के वो शरारतें ज्यादा की हैं उन्होंने, काम कम किया। लेकिन तो अब किस में जाएंगे वो ये नहीं कह सकता, लेकिन ये एक पार्टी जो होगी ना साउथ की तरफ से कोई पार्टी होगी, उसके साथ जाके ये आते। मौज़म खान साहब, आपकी काफ़ी चीज़ें सही हुई लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई। आपने कहा अल्ताफ हुसैन के लिए कोई चांस नहीं है, उनकी पार्टी मज़ीद डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अगस्त का पीरियड उनके लिए मज़ीद परेशानियां पैदा करेगा, ऐसा ही हुआ। जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, बिल्कुल हुए। ये जो पीरियड हमें हनीमून पीरियड नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ व मोदी, ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा, मोदी इसको डोमिनेट करेंगे। जंग का ख़तरा नहीं, लेकिन ऐसे हालात ज़रूर हैं। ये तो आपकी सही बातों में से था, गलत बातों में बहुत थे। हुकूमत शायद ना बदले, लेकिन अपसेट और चेंज होने का चांस है। और विद इन PMLN जो है बहुत बड़ी चेंज आप देख रहे हैं। ठहर जाए, अभी बाद में आप वो देंगे। इस वक्त आप पकड़े गए हैं सारे हमारे पास। हमारे पास हर एक की वीडियोस मौजूद है, एविडेंस है। मतलब नून लीग रहेगी, लेकिन मियाँ साहब नहीं रहेंगे, या चौधरी निसार का भी चांस नहीं। और आपने मुझे भी कहा कि आपका बहुत ज़्यादा चांस है इंटरिम गवर्नमेंट में आने का, अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है। बहरहाल अमेरिका में फ़ीमेल की कंडीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने कहा। और हिलरी क्लिंटन के जीतने के चांसेस बेइंतहा ज़्यादा हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब अब हमारी मुलाकात होगी, ये आपने कहा, बिल्कुल मैंने कहा, ये बात आपने याद रखनी है कि अब जब हमारी मुलाकात होगी 2-2.5 महीने बाद, तब आप उस वक्त पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे होंगे। ये मेरे मुतालिक जनाब ने लाभकुशाई की। उसके बाद मियाँ साहब ने इतना कोट लगाई हुई है मुझे, जिसकी कोई हाथ नहीं है, उनके एन्नू नहीं आम देना। जनरल राहील की रिटायरमेंट टाइम पर नहीं है। मुझे जनरल राहील शरीफ जाते हुए नज़र नहीं आते। कुछ सही थी और काफ़ी ज़्यादा थी। बट आते हैं अगले एक और पे, हमारे आज के चौथे मेहमान कनान चौधरी। कनान चौधरी की भी कोई 55% के करीब गलत हैं और 45 के करीब सही हैं। वो क्या है कि ऑपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाएंगी, जो कि हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगी। अच्छा, जिसने आप चारों में से जिसको शक हो वो मुझे बताए, मैं वो क्लिप चला दूंगा, ठीक है ना, ताकि ये कोई वो ना रहे कि हमने कोई 2 नंबरी की है। जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स जी, आवाज़ अभी आपको कम आएगी। जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होंगी
छोटे मियाँ साहब की निस्बत बड़े मियाँ साहब का टाइम ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और फिर आपने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई और अगस्त के जो 2 माह हैं इनमें नवाज शरीफ अपनी प्राइम मिनिस्टर कायम रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 14 अगस्त के बाद या तो ज़बरदस्त किस्म का कड़ा हिसाब होगा, एहतसाब होगा, और इसमें कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब आ जाएगा। मैं ख्याल सुन लेते हैं क्या कहा था आपने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जुलाई और अगस्त के जो मंथ्स हैं इनके लिए अपनी नवाज शरीफ साहब के लिए, मैं इल्म की बुनियाद पे बता रहा हूँ, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कायम रखना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर मैं उसको देखता हूँ तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने जिस टाइम पीरियड में एंटर होने जा रहा है उसके बाद सर या तो ज़बरदस्त किस्म का कड़ा एहतसाब होगा और कोई उसमें लिहाज नहीं रखा जाएगा। सर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरम सेटअप के चांसेस भी मौजूद हैं। या तो इंटरम सेटअप होगा और या फिर नून लीग से ही अगर कोई हो, लेकिन सर दोनों सूरतों में एहतसाब मस्ट है। अच्छा, तो इंटरिम सेटअप के कितने चांसेस हैं? नून लीग की हुकूमत के कितने चांसेस हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के बाद से इंटरिम सेटअप के ज़्यादा चांसेस हैं। इस साल में आपका बिजनेस भी और प्रोफेशनल करियर जो है वो भी बेहतर होगा और पॉलिटिक्स में आने के आपके मैक्सिमम चांसेस। अच्छा, 2 लोगों ने बड़ी मिक्स किस्म की और एक बातें की और उनकी जो सही हुई। मसलन अजमल साहब और सामिया ने कहा कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा, जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे, इफ्तिखार चौधरी की पार्टी का बुरा हाल होगा, बिलावल मेहनत करेंगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, जंग नहीं होगी लेकिन हालात उसी तरफ जाएंगे। एक ब्रेक लेकर आते हैं, अपने मेहमानों की रेटिंग्स आपको दूंगा किसकी कितने % सही हुई। दिस इज कराची साइड, स्टे ट्यून्ड, टेक अप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रेटिंग 2016 जो है वो मेरे पास है। ये मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने 20% से कम लिए हैं, जो 8 अफराद हैं, उनका तो मैंने नाम भी नहीं डाला यहाँ पे, वो तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है तो उनका मैं नाम भी डालूँ यहाँ पे। ये 4-5 जो हैं, ये 4 लोग अहम हैं कि इनकी काफ़ी सही या काफ़ी गलत हुई। नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं जनाब मोहम्मद कनान चौधरी साहब 44.3% के साथ। नंबर 2 पे सामिया हैं 31.7% के साथ, मौसम खान साहब 30% और अजमल रहीम साहब 28.1%। अच्छा, इसमें यह ज़रूर हो सकता है कि आप लोग कहें कि जी आपने हमारी प्रेडिक्शन को गलत इंटरप्रेट किया या हमने ये कहा था उसका मतलब ये निकलता था। भाई हमें जो समझ आई है ना, हमने वही समझा और जो व्यूअर्स ने समझा है ना, वही उन्होंने समझा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2017 कैसा है? क्विक, ये याद रखना 2018 में दिखा दूंगा मैं। बिल्कुल सर, 2017 बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, इसी तरह ही चलेगा। मास वाए 2 फेज ऐसे आते हैं जो बहुत बुरे आएंगे। एक आप लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं आपको अभी इस जवाब के बाद सारों से बताऊंगा। सर मेजर चेंज जो आती है वो अप्रैल में आती है जब राहु चेंज होता है, ठीक है, उसमें और क्या वो होगा? पाकिस्तान के सन के ऊपर आता है, उससे क्या होगा? ठीक है, उस पे वो काफी मॉनसून शुरू हो जाएगी, हायर अप्स सर, हायर अप्स जो है ना, जितनी गवर्नमेंट हायर अप्स, वो प्रॉब्लम में आएंगे। ओके। और अगस्त में जाके ना ये काफ़ी वहाँ पे मार्स भी आ जाता है उसके नीचे, और वहाँ पे आके वो वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शंस, वो सब कुछ है। ये मार्क कर लें जी, इनकी क्लिप मार्क कर लें। सामिया 2017 नंबर 1 बनता है और जो है खुशकिस्मती का साल भी है, बहुत सारे पॉइंट से, बहुत सारे में मालियाती नए प्रोजेक्ट भी चलेंगे। और जो अच्छी बात होगी मुबशर साहब कि सियासतदान अपनी रस्साकशी में और अपने आप को साबित करने के लिए अवामी रिलीफ के लिए एटलीस्ट काम करेंगे इस साल। गली बाती काम नहीं होगा कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना वो सामने भी आएंगी। पाकिस्तान का बताएं, छोड़ें सियासतदानों का। पाकिस्तान तो वही अल्हम्दुलिल्लाह कि सेफ जोन में मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब मुबशर साहब जंग का चांस नहीं है इंडिया पाकिस्तान? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से। देखिए मेरे हिसाब से 2017 कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साल नहीं है।
जिस तरह का ये पिछला सिनेरियो गुजरा है ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। और इसमें जो गवर्नमेंट, जिस तरह हम पहले कह रहे थे गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेगी, आई थिंक ये साल दैट वुड बी द लास्ट ईयर, और ये 4th ईयर है, 5th ईयर नहीं। अगर उसने खुद इलेक्शन करा लिया तो फिर इसका मतलब ये वो खत्म होगा, वो टेन्योर तो 5 साल का पूरा नहीं नहीं, ये 5 साल का टेन्योर अगर आप पूरा करते हैं तब उसको डिफाइन करते हैं। अगर 4th ईयर में कंप्लीट एंड होती है तो 5th ईयर तो पूरा ना हुआ। इसका मैं पहले भी कहा था गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि जो अभी फेज़ चल रहा है इसमें जो जून से फेज़ शुरू होगा और अक्टूबर तक का फेज़ चलेगा, इसमें सियासत डिस्टर्ब होगी। और ये जो जितने सारे लोग इस वक्त बैठे हैं जिनको ये लग रहा है कि वो अल्टीमेट हैं या वो इमॉर्टल हो गए हैं, इनके लिए क्रिटिकल टाइम शुरू होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी अनसर्टनिटी क्रिएट होगी उन लोगों के लिए जो इस वक्त रूलिंग पार्टी हैं। कनान साहब। सर 2017 का अदद 10 बनता है। 10 का मतलब है व्हील ऑफ फॉर्चून, अप्स एंड डाउन, गुड एंड बैड, जिस तरह आपका नाम चल रहा हो। 2016 पे 9 पे ऐड होता था, आखिरी नंबर था न्यूमरोलॉजी में। एक साइकिल ख़त्म हुआ है, नए साइकिल का आगाज़ होने जा रहा है। नंबर 10 के अभी मैंने आपको मीनिंग्स बताए, तमाम पाकिस्तानी लोग जानते हैं। मैं शाहिद खान अफरीदी की मिसाल देने जा रहा हूँ। 10 नंबर की शर्ट पहनते हैं, 10 के अंदर एक हीरो होता है जो नंबर 1 है और एक 0 होता है जो नंबर 0 है। तो आपने शाहिद खान अफरीदी को देखा है कि सम टाइम हीरो सम टाइम 0। अरे ये क्या बात कर दी आपने। मैराडोना पहनता था 10 नंबर, वो हीरो ही हीरो रहा। मेसी ने पहनी 10 नंबर, रोनाल्डो ने पहनी, दुनिया के सब अपना रिवाल्डो ने पहनी। क्या बात करें, जितने 10 नंबर प्लेयर्स हैं वो तो शाइनिंग स्टार्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शाहिद खान अफरीदी की डेट ऑफ बर्थ भी 1 है, 1 मार्च है, तो 11 उनको रूल कर रहा है। सो दैट्स वाई इन पे ज्यादा अप्लाई होता है नंबर 1। तो शादीशुदा आदमी को उसकी बेगम रूल करती है। और आप, हाँ सर, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो न्यूमरोलॉजी की बात कर सकता हूँ। 2017 सर ना तो 2016 की तरह है, ना कोई बहुत अच्छा साल जा रहा है। 2017 के आगाज़ से ही प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। जनवरी फरवरी इसमें काफ़ी मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी खुदा न खास्ता हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है अदाद को देखते हुए कि अल्लाह ना करे, लेकिन हादसात जो हैं फ़ज़ाई, रेलवे या ज़मीनी वगैरह, वो बनिस्बत 2016 के बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की बात की तो सर अभी आपने जिक्र किया, मैंने 2016 में जिक्र किया था कि 14 अगस्त के बाद, 2016 के 14 अगस्त से 2017 तक के 14 अगस्त की मैंने बात की थी पाकिस्तान के बर्थडे की, कि या तो कड़ा एहतसाब होगा या इनकलाब की तरफ सूरत जाएगी। मैं उस बात पे कायम हूँ सर। 14 अगस्त 2017 अब हो ये रहा है तक या चौधरी तो साहब, प्रॉब्लम एक और accountability- है आपके लिए, मौजूम साहब के लिए, सामिया के लिए, अजमल साहब के लिए। एक खबर है जो आप लोगों को पता होगी, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 5000 साल से 4500 साल से जितने भी दुनिया भर में आमिल जो हैं या ज्योतिषी आपको हिसाब बताते रहे, नासा ने 2 महीने पहले उस हिसाब को गलत साबित कर दिया। नासा का ये कहना है कि 12 नहीं 13 सैयारे हैं, और उन्होंने एक नया सैयारा दरियाफ्त किया, उसको ऐड किया, और उन्होंने हर सैयारे के कुछ दिन निकाले और कुछ आगे पीछे किए। उससे हुआ ये कि अगर मेरा स्टार कैप्रिकॉर्न बनता था तो वो अब नासा के हिसाब के मुताबिक एक्चुअली सेक्रेटेरियस है। इसी तरह अगर आपका लियो था तो हो सकता है वो एरीज है, या वो कैंसर है, या स्कॉर्पियो, जो भी, वो चेंज हो गए हैं सारे स्टार्स। तो एक्चुअली ये तो नहीं कि आप लोग अपना जो कैलेंडर आपके पास है उस हिसाब से निकालते रहे हैं और असल कैलेंडर था ही नहीं, तो हिसाब गलत ही होना था। बेसिक इल्म ये है, बेसिक इल्म ये है कि ये नहीं, बिल्कुल सर, उससे थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन मेरा चूँकि न्यूमरोलॉजी का है, मैं नंबर्स को भी मद्देनज़र रखता हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा इसमें एज हासिल है एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके ओके सर, बेसिकली और सर मैं एक बात करना चाहूँगा, प्लीज़, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें मुझे तो। रेटिंग उन्होंने भी दे दियो अपना जवाब, मेहरबानी जी। सर बेसिक ये है कि अगर ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं तो वो टाइमिंग में आ गई होंगी, क्योंकि इवेंट्स आगे पीछे हो गए, यानी कह लें, लेकिन बेसिक चीज़ें वही हैं जो मूवमेंट्स होती है स्टार्स की, और वो उसके मुताबिक जो उसके असरात होते हैं। क्योंकि ये इल्म भी जब अगर आप कहते हैं कि राहु जो है कैप्रिकॉर्न पे बैठा है, तो कैप्रिकॉर्न पे नहीं बैठा, तो कितना राहु का 1.5 साल आप इस अगर तो अगर आधे घंटा डेट ऑफ बर्थ टाइम का आप कहते हैं कि फर्क हो गया तो बड़ा फर्क हो गया, तो यहाँ पे तो कई महीने का फर्क हो गया, तो फर्क क्यों नहीं हुआ?
वो मार्जिन पे अगर कोई आया तो हो गया होगा, लेकिन मोस्टली जो है ना 80% जो कस्प में आया सामिया, उसका क्या हुआ? कस पे चेंज हो जाएगा। कस्प चेंज हो गया ना, तो आपकी प्रेडिक्शन तो टोटल गलत हो गई फिर। नहीं, लेकिन जो हम लोग नेशनली या बैनुल-अक़वामी या मुल्की आप हो या लिंडा गुडमैन हो, सारों का हिसाब ही गलत था। वो तो जरूरी नहीं कि जो नहीं है सर, वो तो सर देखिए, individually- मैं यहाँ भाईजान पे एक बात मिनट कहना सांस ले लो, चाहूंगा। तुसी मेहरबानी ताड़ी जी। आप बताएं जी। मैं तो हैरान हूँ कि कनान को कितनी जल्दी है, उनसे ही मैं प्रोग्राम उन्हीं पर कर लेते नहीं नहीं कोई नहीं, आप बात में ये है कि जब आप प्लानिटरी कंडीशंस की बात करते हैं, बेसिकली ये वर्ड्स हैं जिनको मिलाकर एक लैंग्वेज पड़ती है, इनके इन्फ्लुएंस से रीडिंग्स नहीं बनती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि 13th हमने प्लैनेट को इन्वेंट कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया। डिस्कवर कर लिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से ज़ोडिएक रीडिंग्स जो हैं वो टोटली चेंज हो गई हैं। ये हो सकता है कि अगर देखें हम जो एफीमेरिस यूज़ करते हैं इन सारी प्लानिटरी कंडीशन से रिजल्ट निकालने के लिए, वो पुरानी है। अगर वो नई एफीमेरिस आती है तो प्रोबेबली उसमें इस तरह हो सकता है कि रीडिंग्स में कुछ फ़र्क पड़े, मगर अभी तक क्योंकि हम वही पढ़ रहे थे तो इसलिए जो उससे रिजल्ट निकलते मैं तो थे फर्क आता देखा अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स के कोई इतना बहुत अंदर 13वें प्लैनेट की वजह से। एफीमेरिस कोई कि सामने मैं अगर अभी भी नई आती देखिए, है हम तो तो फिर देख इंडिविजुअल रीडिंग्स, हमारा तो काम है ना लोगों को पढ़ना, तो मैंने तो फर्क आते नहीं देखा, जो सच्ची बात है कि 13वें प्लैनेट की वजह से। कभी नहीं देखा। जनरल राइल शरीफ क्यों नहीं रहे फिर? मैंने तो सर जनरली मैं बता रहा हूँ सारों ने जो कही, प्रोग्राम में कहा था कि नहीं रहेंगे, और मैंने कहा था ग्रेसफुली रिजाइन कर जाएंगे। रिजाइन नहीं था कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे। वो सॉरी, मैंने ये कहा था कि वो रिजाइन और अपना जो है ना वो जाएंगे नहीं। ये बात आपने याद रखनी है कि जो अब फर्ज करें कि हमें लग रहा है इस वक्त कुछ सिनेरियो से बिल्कुल आउट हो गए हैं, मगर वो सिनेरियो से आउट नहीं होंगे। तो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं जी। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कहाँ जा रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की फौज से डायरेक्टली इन रहेंगे और उसके हेड रहेंगे। और वो तो अपना पेंशन भी लेते रहे तो डायरेक्टली इन रहेंगे, ये क्या बात है? आपने ये को प्रेडिक्शन है? नो उसकी अगर जो भी फौजी पेंशन लेता है वो जीएचक्यू से लिंक है। नहीं, वो पेंशन लेना और रूल करना एज ए डेजिग्नेटरी, कोई डेजिग्नेशन उनको मिले, ये अलग बात है। उनको कोई ना कोई डेजिग्नेशन ऐसा मिलेगा जिससे वो कंटिन्यू करेंगे, और ये उनका एंड नहीं है। कनान साहब 13वां सैयारा क्या बोल रहा है? सर आवाज नहीं आई। 13वां सैयारा क्या बातें कर रहा है आपसे? सर देखें, अगर 13वें सियारे को बेस बनाकर मैं किसी अपनी प्रेडिक्शन को मतलब ये कहता हूँ कि उस वजह से हुई है, तो मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा सर। ठीक है, आपने एक परसेंटेज कैलकुलेट की है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, और गलत भी होती हैं सर, कुछ दावा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अगर 13वें सियारे को बेस बनाकर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि टाइम फ्रेम में फ़र्क आएगा या प्रेडिक्शन आगे पीछे हो सकती हैं, तो सर जब 13वां सियारा नमूदार हुआ था सितंबर के अंदर, नासा ने अनाउंस किया था, तो उसके बाद किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आके टीवी के ऊपर ये बात नहीं की थी कि सियारे चेंज हो गए हैं, अब प्रेडिक्शंस बदलेंगी। उसके बाद भी सब 12 पर ही प्रेडिक्शंस देते रहे हैं। यहाँ पर मैं इल्मुल अदाद की बात करना चाहूँगा। 1998 में जिसका अदद 9 बनता था, नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, एटमी ताकत बना था पाकिस्तान। उसके बाद 1999 जिसका अदद 9 बनता था, उसके बाद 1999 जिसका अदद 1 बनता था, नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम्स हुई और उनकी हुकूमत को प्रॉब्लम्स हुई, और 12 अक्टूबर को हुकूमत गई उनकी, जो कि 3 के अदद पे ऐड होता है। अभी 2016 में जिसका अदद 9 बनता है, नवाज शरीफ साहब ने ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह किया है, और 2016 के दिसंबर में वो 66 ईयर के हो गए थे, जिसका अदद 3 बनता था। 1999 जो है वो एक कैसे बनता है? 1 पे ऐड होता है कैसे सर? 27 और 1 28, 9 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 27 बनेगा, और उसमें 1 28 बनेगा, इज इक्वल टू 1। क्या मतलब 28 है? 28 तो 2 + 8 है ना, वो तो 10। अच्छा, आप उस तरह से 1 ले रहे हैं, ओके सर। ठीक है, मान गया तो सर 2016 जी 2016 में नवाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट में जिसका अदद 9 बनता है, ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह किया, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 2016 के दिसंबर में नवाज शरीफ साहब 66 ईयर पूरे किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के, जब मैंने ये प्रेडिक्शन दी कि अब 3 बन रहा है 66 का अदद, ये इनके लिए अनलक्की है, इनको प्रॉब्लम। अच्छा, तो भाईजान आप गवादर, आपका मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा ये बता दें यार।
सर जिस डेट को इफ्तिताह हुआ है प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। मैं अब इससे ज़्यादा इस बात पे कुछ नहीं कह आप सकता। यानी सी पैक नहीं पूरा दूसरी होता चीज़ ये है सर कि एक मिनट, आपको सी पैक पूरा होता हुआ नजर आता है कि नहीं, बताएं बस। सर मुझे इसमें कंट्रोवर्सीज नज़र आ रही हैं। नहीं, जो जिस नंबर को इफ्तिताह हुआ है मैं उस पूरा डेट को होते बेस हुए बना नजर के बात आता है कर कि रहा नहीं? हूं। कंट्रोवर्शियल को छोड़ दे सर कंट्रोवर्सीज, एक मिनट, अब प्लीज एक मिनट, पूरा होता हुआ नजर आता है कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि मून बड़ा साल पूरा साल पॉजिटिव रहना है और पानी को डील करता है, तो इसलिए वो समुंदर के जो जितने मामलात होंगे वो सारे ए वो खारा पानी है बाय द वे, और जो भी है सर है तो ये पानी सोच ही के ना। बोलें। अब ये आप अगले प्रोग्राम में आपको दिखा देंगे। दिखा दे, सी पैक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, मैं भी इनसे एग्री करती हूँ क्योंकि इसने मुकम्मल भी होना है और तरक्याती कामों ने भी होना है। हाँ ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ का सितारा दस्तूर दिसंबर 2017 तक भी क्राइसिस में रहेगा, बहुत शदीद क्राइसिस में रहेगा इनका और जरदारी साहब दोनों का, तो वो लेकिन काम नहीं रुकेंगे जी। सी पैक ज़रूर बनेगा, मगर ये 2017 है, इसमें उसमें जैसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई की उम्मीद है। काफ़ी सारे चांसेस है कि हम बिल्कुल वार जैसी सिचुएशन में आ जाएं। पिछली दफ़ा जो थोड़ी सी कमी रह गई थी, अब उसके थोड़े से पूरे होने के चांसेस हैं। और ये बात याद रहे कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये हम बिल्कुल ना समझें कि 2014 जो है 17 है, इसमें हमें वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो हम इस वक्त फ्रेंडशिप की बातें करते हैं ये रिवर्स होंगी और हमें इसका सेटबैक होगा। मौसम खान हमारे साथ हैं, सामिया खाता है, अजमल रहीम हमारे साथ है, कनान चौधरी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा जी, एक सवाल है, अब ज़रा क्विक जवाब देने हैं सारों ने, प्लीज़ टाइम नहीं लेना, तमीज़ नहीं बांधनी। वो 3 मुझे अपना स्टार साइंस बताएं जिनके लिए साल बड़ा अच्छा होगा। ये सर 4 स्टार्स हैं जिनके लिए साल बहुत अच्छा होगा। एक एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज। ये काफ़ी ख़ास तौर पे लिब्रा वाले वो काफ़ी, क्योंकि उनके सन पे जुपिटर आया हुआ है, ये हाँ भी जी। नोट कर लें। मैं मुश्किल पहले बता दूं कि सजिटेरियस और कैप्रिकॉनियंस के लिए बहुत डिफिकल्टीज तो मुझे आप क्यों कह रही हैं बड़ी अच्छे साल है? आपका मून स्टार में मैं मून पे चलती हूँ, मून स्पाइसेस। और भाई साढ़े दसो किस चीज से चल रहे हो? तो सीएनजी से चल रहे हो जो भाई मेरा मतलब है कि स्टार स्पाइसेस सर, मैं आपको कैप्रिकॉनियन नहीं देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो ओके। कैप्रिकॉनियंस और सजिटेरियंस और स्कॉर्पियन, ये 3 अभी भी स्विंग्स और अच्छे खासे, स्पेशली सजिटेरियंस को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो बाकी स्टार है वो छोटी मोटी शक्तियों के साथ हाँ चलते जी। हैं। सर मैं थोड़ी सी, क्योंकि आपने कहा था कि अच्छे कौन चलेंगे, सबसे जो बुरा वर्स्ट कंडीशन इनकी आनी है और सेजिटेरियस की आनी है, और जो मॉडरेट की आनी है वो विर्गो, पाइसिस, टॉरस और स्कॉर्पियो। और छड़ के भी जाओ ना कोई। नहीं आपने, मैं पूरे साल का बता रहा तेरह हूं। तो पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे और बेस्ट सिर्फ 4 स्टार। ओके हाँ जी। कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ये बहुत प्लानिटरी कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये 2 अल्टीमेट राइज करेंगे। बुरे कौन से होंगे? इसमें ये होगा, लियो के लिए टफ टाइम होगा मिड के बाद से, मिड के बाद, हाँ। उसके बाद पाइसिस होगा, उसके बाद वर्गो है, उसके बाद सेगिटेरियस है, इनके लिए टफ टाइम होगा। यही मैंने कहा। अच्छा जी, चौधरी साहब। सर लियो, कैंसर और एक्वेरियंस के लिए ये साल बेहतरीन है। चलो, एक तो तुसी अपना फिरका अलग बना देंगे हो हमेशा ही अपना कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सर ये प्रिडिक्शन सर रिपीट होनी है ना, लास्ट पे तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, लियो, कैंसर एंड लियो, कैंसर और एक्वेरियस। एक्वेरियस, ओके। और बुरा किसके लिए? और कैप्रिकॉन्स के लिए रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा है ये साल। किनके लिए? पर अच्छा ही हुआ ना। रिलेशनशिप कह रहे हैं ना, यानी अगर आदमी है ही शादीशुदा तो उसको क्या जी प्रॉब्लम है जी इस बात सर। में? जी वो कह रही हैं आई डोंट थिंक सो। ऊंचा खुलकर बोलें जरा। सर, कोई बात नहीं। कैप्रिकॉनियन में देखिए उनका हिसाब मैं चैलेंज नहीं करती, लेकिन मेरे हिसाब से इन 2 साइंस को अभी बहुत मोहतात चलना है अपने रिलेशनशिप को लेके भी। सेक्रेटेरियट से हाँ कैप्रिकॉर्न। जी जी जॉय साहब। सर मैं कायम हूँ अपनी बात। बुरा कौन सा है? सर बुरे देखिए सर, बेहतरीन टाइम जो है वो लियो, कैंसर और एक्वेरियस के लिए है। कैप्रिकॉर्न का रिलेशनशिप के हवाले से बेहतर टाइम है।
बुरा टाइम है टॉरस के लिए, उसके बाद लिब्रा के लिए, सेजिटेरियस के लिए बुरा टाइम है, लिब्रा का तो सबसे अच्छा एरीज के लिए सर सबसे ज्यादा बुरा टाइम देख रहा अच्छा हूं। जी, इधर ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहाँ पे इस टेबल पे ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये तो मान नहीं रहे 3 हज़रात आपकी, आप कायम है, ये भी कायम है। अब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं मेरा अच्छा, ख्याल। मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, आप भी सर कैप्रिकॉर्न हैं। सर इस साल की परसेंटेज आपने निकाल ली है, नेक्स्ट ईयर की निकाल लीजिएगा। हम दोनों कैप्रिकॉर्न है ना, सामने सामने, बस ये टैली कर लेंगे हम। जी सर मैं ये कह रहा था कि इस साल की परसेंटेज आपने निकाल ली है, नेक्स्ट ईयर की फिर से निकल आएगी, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। वो उस परसेंटेज पे हम अच्छा जी, इमरान खान का क्या बनेगा, वज़ीर आज़म बनेंगे? चलें ये बताएं। सर इमरान जो 2017 वो उसी तरह ही चलेगा जैसे वो मार खाते जा रहे हैं, अप्स एंड डाउन। और 2018 में जाके वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, लेकिन को आगे से बेहतर उनकी पोजीशन होगी। ओके, आप बताएं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि 2017 उनका जो साल है, बल्कि आपके तवज्जुह से कहना चाहेंगे कि दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी अपने आप को मनवाने की एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर। लेकिन मैं वज़ीर आज़म बनता हुआ मैं भी नहीं देखती। शेरवानी शादी की ज़रूर देखती हूँ, प्राइम मिनिस्टरशिप के नहीं देखती। दोबारा शेरवानी सिलवाएंगे वो? अब तो बहुत सूट करेगी शादी, ये तो बेहतरीन टाइम है शादी के लिए उनका, और जो कि सितंबर 2016 से स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब वो जनाब इमरान खान के लिए ये जो साल है, ये फेम के लिए रिवाइवल का साल है। आई थिंक जो इस वक्त डिक्लाइन सिचुएशन में है, वो डिक्लाइन सिचुएशन में नहीं रहेंगे। जिस तरह ये साल आगे बढ़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा पॉपुलर होती जाएगी। अगर हम ये कहें कि उन्हें कोई ऐसा पॉलिटिकल डेजिग्नेशन मिल जाएगा जिससे वो रूल पाकिस्तान को करें, ये मुश्किल। चौधरी साहब। सर 2017 इमरान खान साहब के लिए बेहतरीन साल है, तहरीक इंसाफ का भी अच्छा टाइम चल रहा है। इमरान खान साहब ने 2016 में डिसीजन मेकिंग में जो गलतियां की हैं उसको वो दोबारा से रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आगे अपने ये तो प्लान्स आप को उम्मीद बता रहे हैं, आप अपना जायचा नहीं बता रहे। ये तो आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वगैरह जब आ गया बीच में। उम्मीद जब मैं कहता हूं तो मैं सर उम्मीद का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ करता हूं कि वो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि आप दावा कर रहे हैं, करने वाली अल्लाह की ज़ात है, दावा तो तो कोई नहीं कर सकता, यूं कर लेता। दावा कोई भी नहीं कर सकता। सर 2017 इमरान खान साहब के लिए बेहतरीन साल है, तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छा साल है। इमरान खान साहब ने 2016 में जो गलतियां की हैं वो इंशाल्लाह उनसे बचेंगे, अच्छे तरीके से अपने प्लान्स को वो बात एग्जीक्यूट की करते है हुए कि नजर आ रहे हैं। 2018 में जो मर्जी हम चलाएं आपकी रेटिंग, पीटीआई तो 2017 तक आपको सर आंखों पे उठा के रखेगी आपकी इस प्रेडिक्शन की वजह से। सर 2017 में सर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लें, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं इमरान खान के लिए कैसा रहेगा 2017 कंपेयर टू 2016? बेहतरीन रहेगा, बेहतरीन। ओके, बेहतरीन रहेगा सर। मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 2016 में जी पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, क्रिकेट के लिए सेम 2017 में जो 16 रहा वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने पे अगर मैं पिछले फरवरी में फिल्म शुरू कर देता तो मर गया था, मैं फारिग हो गया। हाल नहीं देखा आपने? नहीं ज़रूरी तो नहीं, आप अच्छी फिल्म लेके तो आए सामने। फिल्म कोई ना कोई इंटरनेशनल अवार्ड सर लेके आएगी, इसको इंटरनेशनल पजीराई मिलनी में अभी भी 2017 में आई लोन माई वर्ड्स, क्योंकि 2017 में मतलब ये क्रिकेट भी और इस तरह ये इंडस्ट्री का क्रिकेट तारीख रकम कर दी है कि इनिंग्स यानी डिक्लेयर करने वाले पहली इनिंग में उसका पूरी इनिंग से हार गए। यानी इससे ज़्यादा ज़िल्लत आमेज शिकस्त मुझे नहीं पता कि तारीख में कभी हुई है कि नहीं, कभी भी नहीं हुई। तो फिर आप ईट योर वर्ड्स। हाँ जी, मेरा नहीं ख्याल कि 2017 में कोई बहुत ज़्यादा फिल्म का जो है सिल्वर स्क्रीन को बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। नहीं, बहरहाल मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स में भी ऑर्डिनरी सी जिस तरह हम चल रहे हैं बस इसी तरह रहेंगे। ये साल बेसिकली पाकिस्तान को सेव करने का साल है। अगर हम पाकिस्तान को किसी तरीके से सेव कर लें, ये बहुत बड़ी बात है, बजाय इसके कि हम दूसरे कामों आपको खुदा न खास्ता मुल्क कुछ और नजर आ रहा है? मुल्क कुछ और नजर आ रहा है, मगर ये जो जिस तरह से हम जा रहे हैं इंडिया के, और इंडिया जिस तरह हमारे खिलाफ जा रहा है, कोई ना कोई ऐसी वार हो सकती है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो और हम स्टैटिक होकर रह जाए। वॉर तो हर एक के लिए खौफनाक होती है। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि सन इस वक्त इफ्लिक्टेड हो रहा है पाकिस्तान का, और सन डिपिक्ट करता है ईस्ट को। ईस्ट इज इंडिया, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इंडिया। अच्छा, मुझे मेरे मतलब क्या प्रेडिक्शन है?
सर आपकी जितनी प्रिडिक्शंस है ना वो, क्योंकि कनान साहब ने लगता छोड़े यार, वो आपका इंटरम वगैरह तो खत्म हो गई ना सर, वो नहीं, आपके जो पैसों का मसला है ना वो आपका हल हो जाएगा। वो जो कहते हैं ना फिल्थी रिच वाला, वो फरवरी, मेरी बात पूरी सुन लेना आप, मुझे तो आप फटाफट स्किप करके आगे निकल जाते हैं, फिर कनान साहब के पास 15 मिनट रुक जाते हैं। सर फरवरी और मार्च इतने पैसे होने हैं कि बोरियां, वो बारदाना नहीं कहते जिसे, वो सुला के रख लें। आपने इनकम टैक्स वालों को मेरे पीछे डाल के और ये आपने वो क्या कहते हैं, हमें बुला के कहना कि बोरियां में कितने सांभा। हाँ जी, नहीं, मैं तो जी बात कह चुकी हूँ कि जुपिटर 8वें में आ चुका है और खाना माल में बरकतें डालेगा, खासी कैसे बरकत रहेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी, मेरे हिसाब से आपका सियासत का साल 2018 बनता है। मैं इस पे मैं सियासत करूं क्यों? आपको लोग लाएंगे या लाया जाएगा, लेकिन आप बने ही, जैसे मोइन कुरैशी आए वैसे नहीं आना चाहता आप बने ही सियासत के लिए हैं, आपने आना ही अल्टीमेटली सियासत में है। ये प्रोग्राम तो यहाँ पर पता नहीं आप शायद करेंगे कि नहीं, मिनिस्टर बन के प्रोग्राम मैं कर लूंगा, फिक्र ना करें, आपको मैं दिखा दूंगा कौन सी सही हुई। सेठी साहब कर सकते अपना कनान साहब, सर आप एग्री करते हैं इनसे, डिसएग्री करते सर हैं? मैं पहले स्पोर्ट्स पे अपना जवाब दे दूं, आपने मुझसे वो सवाल जी नहीं किया, बिल्कुल इन कर लोगों लें से आप, किया है। खुदा के लिए यार, आप अपना किसी और चीज का भी जो मैं पूछूं वो तो दे दें जवाब। सर वो आपने मुझसे नहीं पूछा, चलें ठीक है। आपका सर बेहतरीन टाइम स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने कल आपको प्रिडिक्शन ये दी है कि जुपिटर आपके स्टार्स में आ रहा है और इंशाल्लाह ताला पैसों के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। टाइम आपका 2016 से अच्छा चल रहा है फ्रॉम मिड, लेकिन सर 2016 का आदद 9 बनता है जो फायरी प्लैनेट है, और आपका जो मून बनता है जो कि एक ठंडा प्लैनेट हम जिसको कहते हैं, तो इस वजह से हीट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स रही हैं कि थोड़ा सा अच्छा टाइम आता था, थोड़ा सा बुरा आता था, अदद आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था सर। अब 2017 का अदद आपको सपोर्ट कर रहा है, तो पिछले 2016 के मिड से लेके अभी तक आपने जितनी एफर्ट्स की हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट्स में हाथ डाला है तो वो भी फुलफिल होती नज़र आ रही हैं चीज़ें, और इंशाल्लाह 2017 और 18 दोनों आपके पीक ईयर्स हैं जो तकरीबन 7 से 8 साल बाद आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने एक और हाल लोगों का, अगले साल का वेट नहीं करना, अप्रैल में मैंने आपकी सारी प्रेडिक्शन जो इनको निकाल के जो जनवरी टू मार्च तक आपने की हुई हैं वो रिव्यू होगा, ताकि अब इस जगह पे जहाँ सियासतदानों की रेटिंग होती है, एंकर्स की रेटिंग होती है, प्रोग्राम्स की रेटिंग होती है, फिल्म स्टार्स की रेटिंग होती है, अब एस्ट्रोलॉजर्स की भी रेटिंग लेकिन सर मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहिए, ये आपने हमें जो आधा मिनट और 20-20 सेकंड दिए, ये तो रेटिंग, यहाँ तो आप हर एक को इंडिपेंडेंट एक प्रोग्राम दें, उस पर वो पूरी डिटेल से बात करें। ये तो आपने बस लोग सोते रहे, आपका एक का प्रोग्राम सर, उसमें हम जगाएंगे। आप ऐसा करें, मुझे एक प्रेडिक्शन अभी दे दें कि आपकी क्या परसेंटेज होगी अप्रैल में। चलें, अप्रैल में, अगर अप्रैल के एंड में करते ना, मेरी 80% रेटिंग होनी चाहिए। तो 20% गलत हो रही है। नहीं, 20% तो आगे जानी है ना। सारी आपने अप्रैल तक की दे दी है। अप्रैल तक की तो मैं तो वैसे भी हमेशा एक लाइन बोली है कि 70 to 75% ये गाइडलाइन होती है, मतलब जितनी अगर जो गलत हुई वो तो मैं खुद अब कहती हूँ कि इससे ज्यादा है ही। अजमल रहीम आपका, सामिया खान, जनाब कनान चौधरी और मौजम खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हंसी मजाक का प्रोग्राम है, ये कोई सीरियस नहीं लें, ना आप ना नाजरीन। अल्लाह करे 2017 पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा साल गुजरे। अल्लाह हाफिज़।